तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में परीक्षा हो चुका है, प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुका है उन्हीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लाए हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसमें जो आपका इस चैप्टर से चैप्टर 2 से अम्ल भस्म और लवण नामक चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है उन्हीं का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में और डिटेलिंग के साथ करवाने वाले हैं, जो कि आपको बहुत काम आएगा। और एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हो चुकी है उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में क्या होते हैं, दोबारा पूछे जाते हैं, दोबारा रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म एवं लवण। आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे, सपोर्ट बनाए रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये सेकंड चैप्टर का पहला आपका क्वेश्चन है। इसमें लगभग आपको 60 क्वेश्चन के आसपास जो है सेकंड चैप्टर का, सिर्फ सेकंड चैप्टर का जो है 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है। तो इसका प्रैक्टिस यहाँ पे आपको डिस्कशन करवाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में डिटेल में करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके बनाते हैं, है ना। जब अम्ल और क्षार कहते हैं, भस्म को ही कहा जाता है, वैसे भस्म को कहा जाता है जो जल में घुलनशील होते हैं, है ना। जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, उनको क्षार कहा जाता है ना। जो भस्म जो है आपका जल में घुल जाता है उसी को क्षार कहा जाता है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और इसी अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, लवण जो है सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है आपका CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो जो है मैंने अपलोड किया है फार्मूला का, सूत्र का, जितने भी केमिस्ट्री में क्लास 10th के केमिस्ट्री में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र केमिकल फार्मूला पूछा जाता है उसका वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप एक बार देख लेंगे तो जितना भी पूरे किताब का फार्मूला है वो आपको काम आएगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो प्रश्न है, बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये देख रहे हैं CaO, ये जो है आपका कली चूना का सूत्र है। ये क्या है, कली चूना का सूत्र है। इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कली चूना को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे CaO। आप बुझा हुआ चूना का तो हो ही गया, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आपसे संगमरमर का सूत्र पूछेगा, संगमरमर का सूत्र तो आप बताएंगे CaCO3। इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है, और ये धातु है। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भस्म नहीं है, है ना, कौन सा भस्म नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड ये भी भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी भस्म है, सोडियम कार्बोनेट ये भी भस्म है ना। ये आपका ऑप्शन बी जो देख रहे हैं NaCl, ये आपका लवण है। NaCl क्या है, लवण है, ये भस्म नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है ना। तो यहाँ देख रहे हैं H2SO4 जो है एक अम्ल है, बाकी सब जो है अम्ल नहीं है। कॉपर ऑक्साइड ये अम्ल नहीं है, सोडियम ऑक्साइड ये भी अम्ल नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी जो है देख रहे हैं H2SO4, आप लोग को पता ही होगा कि ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है आपका H2SO4 होता है। ठीक है, इसी को अम्लों का राजा कहा जाता है और इसी को बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। बैटरी अम्ल का सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे H2SO4 बताएंगे, है ना। तो 4 का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 5वां है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो हल्दी जो है आपका प्राकृतिक सूचक है। उसके अलावा आपका मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन ये दोनों जो है आपका क्या है, कृत्रिम सूचक है, मानव के द्वारा बनाया गया हुआ है ना। हल्दी जो है आपका क्या है, प्राकृतिक सूचक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर है, अधातुक के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातुक के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना, मतलब कि अधातुक के ऑक्साइड हमेशा जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि SO2 ये सल्फर क्या होता है, अधातु होता है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक अधातु का ऑक्साइड है ना। ये जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। तो अधातु के जितने ऑक्साइड होते हैं ना, उस सब के सब अम्लीय होते हैं। वही आपसे धातु का ऑक्साइड पूछेगा, धातु का ऑक्साइड किस गुण का होता है, तो क्षारीय गुण का होता है। धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय गुण का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अधातु का पूछा है तो ऑप्शन बी अम्लीय गुण का हो जाएगा। फिर आपका निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो अभी आपको बताया कि क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, है ना। धातु के ऑक्साइड जो है, धातु के ऑक्साइड क्या बनाएंगे, क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड ये अधातु के ऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपका अधातुए का ऑक्साइड है। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी आपका धातु है। तो ये सोडियम देख रहे हैं धातु होता है। सोडियम क्या होता है, धातु होता है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड को प्रदर्शित करेगा। यानी कि सोडियम ऑक्साइड एक तरह का क्षारीय ऑक्साइड है ना, और ये क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी जो है 7 का सही उत्तर होगा। फिर आपका 8 नंबर प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4। ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या कौन सा गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, या इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं, है ना। चूना जल के नाम से भी जाना जाता है। इसी का उपयोग जो है दीवारों की सफेदी करने के रूप में किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर है, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, है ना। ये आपका क्षारीय गुण का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, क्षारीय गुण का होता है। जितने भी है ना धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्षारीय गुण के ही होते हैं, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, क्षारीय गुण का होता है ना। के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, है ना। सार्वभौमिक सूचक कहा गया, अम्ल को कहा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में अम्ल मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट में कुछ अम्ल की बूंदें मिलाएंगे तो हरा रंग दिखाई देगा, हरा रंग का हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 10 का सही उत्तर होगा। 11 नंबर है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो इस विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। लिटमस विलयन जो है ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तब विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी होगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। 12 नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये NaOH।
ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। क्षार किसको कहते हैं? तो वैसे भस्मों को कहा जाता है, वैसे भस्म को कहा जाता है, बेस को कहा जाता है जो जल में घुल जाए। जल में घुल जाने वाले भस्म को ही क्षार कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जल में घुल जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। फिर आपका 13 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो कैसा रंग हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका क्षारीय गुण का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 क्या होता है? आपका क्षारीय गुण का होता है ना। यानी कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं, क्षार में मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो कैसा रंग का हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे एक आपको क्या करेंगे, एक पेज यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के दे देंगे कि बहुत सारे ऐसे सूचक होते हैं, जैसे लिटमस हो गया, लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थालीन हो गया। इन सब का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है या क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर लगा देंगे। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आपको बता दें लिटमस का जो है, लिटमस पत्र का जो अम्लीय विलयन होता है वो लाल होता है ना। और क्षारीय विलयन जो है लिटमस पेपर का वो नीला होता है। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन लाल होता है, लेकिन मेथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन पीला होता है। फिर फिनोल्फ्थालीन का जो है अम्लीय विलयन रंगहीन होता है, और फिनोल्फ्थालीन का जो क्षारीय विलयन होगा वो गुलाबी होगा। कैसा होगा? गुलाबी होगा। ठीक है, इसको जितना 3 को बताएं इसको ध्यान में रखेंगे, इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 13 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बोल रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसी को पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? इसको सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे। Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, है ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो ये ऑप्शन डी में जो आप देख रहे हैं यही बनाता है ना। सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं इसको सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं Na2ZnO2 को, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ऑप्शन डी जो है 14 का सही उत्तर होगा। फिर आपका 15 नंबर प्रश्न है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। लिटमस विलयन जो होता है, यानी कि लिटमस जो मुख्य रूप से जब उसको निकाला जाता है तो मुख्य रूप से बैंगनी रंग का होता है ना। तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो थाइलोफाइटा वर्ग का एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन से जो है लिटमस को ही प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 15 का सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जल में जो घुल जाएगा भस्म, उसी भस्म को, है ना, जल में घुलने वाले भस्म को क्षार कहा जाता है ना। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। 17 नंबर है, निम्नांकित में से कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक का मतलब बहुत तीव्र नाशक अम्ल कौन सा है? तो इसमें से देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा। H2SO4 ये संक्षारक अम्ल है, तीव्र नाशक अम्ल है। उसके अलावा जो है मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये सब जो है संक्षारक अम्ल में नहीं आता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर है आपका, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसका जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बैटरी अम्ल होता है। बैटरी अम्ल का फॉर्मूला आपको बता ही रहे थे शुरू से, सांद्र H2SO4, है ना, यानी कि गाढ़ा कह सकते हैं। H2SO4 का विलयन कैसा होगा? गाढ़ा होता है, तो उसको बैटरी अम्ल कहते हैं। यानी कि बैटरी अम्ल में प्रयोग जो किया जाता है अम्ल, वो H2SO4 होता है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर 20 नंबर प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो है आपका गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है। इसी को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल फैक्ट्री। गंधीय सूचक को ऑल फैक्ट्री
इंडिकेटर, फैक्ट्री सूचक के नाम से भी जाना जाता है। गंधीय सूचक को ही ऑल्फैक्टरी सूचक के नाम से जाना जाता है। तो लौंग का तेल जो है, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब ऑल्फैक्टरी सूचक यानी कि गंधीय सूचक में आता है। ऑप्शन सी जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होते रहता है, 300 का प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। फिर आपका है इसी चैप्टर, सेकंड चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, फिर कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला को क्या कर देगा? लाल कर देता है। तो घोल का पीएच मान कितना होगा? नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। नीला है, उसको नीला है यानी कि क्या है? कोई विलयन नीले रंग का, यानी कि वो क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। अब इसको क्या कर देगा? लाल कर देगा। लाल कर देगा कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय हो जाएगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। तो 7 से कम आपका किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जिसको विनेगर कहा जाता है, जिसको विनेगर भी कहा जाता है ना। इसका उपयोग खट्टे पदार्थों के रूप में, अचार बनाने में, है ना, किया जाता है। उसके अलावा अन्य कार्यों में भी किया जाता है। तो सिरका में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है एसिटिक अम्ल को। ठीक है, फिर आपका आगे आते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को साधारण नाम जो है फॉर्मिक अम्ल है ना। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है साधारण नाम है, और मेथेनोइक अम्ल जो है IUPAC नेम है ना, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। IUPAC नेम है। ठीक है, किसका? फॉर्मिक अम्ल का। और IUPAC नेम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। और ये अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। डंक मारने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें मेथेनोइक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में भी आपका फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाएगा, अर्थात मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 5 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो है क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5 के बराबर होता है। कितना होता है? 5.5 के बराबर होता है। और ये 5.5 क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि मुंह में हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। तो टूथपेस्ट हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं ताकि मुंह क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, है ना, ना क्षारीय रहे ना अम्लीय रहे, साफ सुथरा हो जाए। तो टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। यही क्षार की वजह से क्या करते हैं हम लोग? मुंह धोते हैं तो मुंह क्या होता है? पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय गुण का होता है। 8 नंबर प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है हमेशा 7 से क्या होता है? कम होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 9 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 10 नंबर प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच जो है पीएच परास है हमारे शरीर का, ह्यूमन शरीर का, मानव के शरीर का। तो ऑप्शन बी जो है 10 का सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो लाल है, इसका मतलब ये कोई विलयन लाल है, अर्थात लाल है यानी कि वो क्या होगा? क्षारीय गुण का है। लाल है तो क्षारीय गुण का है। और लाल को नीला कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? लाल को नीला कर दे रहा है ना। इसका मतलब अम्लीय हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है? अम्लीय हो जा रहा है। तो अम्लीय हो जा रहा है तो विलयन का पीएच मान कितना? 7 से कम होगा। तो इसमें देखिए 7 से कम कौन है? ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा 5। फिर 12 नंबर है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है?
प्रबल अम्ल कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, H2SO4, HCl, HNO3, ये तीनों के तीनों जो है आपका प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सभी उत्तर होगा। फिर 13 नंबर प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होता है। फिर है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा संक्षारक विलयन का मान देता है। संक्षारक नहीं है, क्षारक है, सॉरी यहाँ पे क्षारक लिखा हुआ है। क्षारक विलयन का मान कौन सा पीएच वैल्यू देता है, क्षारक मतलब क्षार वाला विलयन का मान देता है, भास्मिक होगा, बेसिक होगा। तो 10 13 हो जाएगा, है ना। क्षारक विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है ना, क्षारीय गुण वाला जो विलयन होता है। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा क्या है, 13 है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस, है ना, क्षारीय गुण का होता है ना। और क्षारीय गुण का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा 10.5 आप देख रहे हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कोई कहा जाता है MgOH का होल ट्वाइस कोई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जिसका पीएच मान 10.5 होता है। फिर आपका है 16 नंबर, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो जितना हम लोग पीएच मान देखेंगे 7 से जैसे जैसे नीचे की तरफ कम की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होता है, विलयन का पीएच मान जो है घटता जाता है। और विलयन का पीएच मान जितना घटेगा उतना ही वो अम्लीय होते चला जाएगा, उतना ही वो अम्लीय होता चला जाएगा। तो देख रहे हैं 7 से नीचे की तरफ, पीछे की तरफ बैक में जाएंगे, बाएं की तरफ जाएंगे, और जितना विलयन का पीएच मान घटते जाएगा उतना ही विलयन अम्लीय होते जाएगा। तो सबसे कम मान वाला ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। 1 वाला मान वाला जो पीएच मान 1 जिसका होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना। तो 16 का 1 जो है ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 17 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 करवाए और आपका है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है जो कि बार बार पूछा जा चुका है मैट्रिक के परीक्षाओं में। और इतना सारा प्रैक्टिस कर लेंगे ना चैप्टर वाइज, तो आपका क्वेश्चन आने वाले मैट्रिक की परीक्षा में कभी नहीं छूटेगा। तो फिर है आपका 17 का ऊपर था, 17 उसके पहले करवाया 34 क्वेश्चन। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगभग आपको अच्छा खासा 20 से ऊपर क्वेश्चन है, 20-25 से ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बहुत बार पूछा जा चुका है मैट्रिक के परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O होता है ना। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, CaSO4 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका केमिकल नाम जो है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा पानी होता है, हेमी का मतलब आधा, अर्ध भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, है ना। हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब पानी होता है ना। तो कितना पानी, आधा, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, और फार्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। फिर आपका धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 10H2O। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, ये आपका धोबिया सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो लवण कौन सा हो जाएगा, देखिए, अम्ल, भस्म और लवण कैसे पहचानते हैं। तो जिसके शुरू में H हो वो अम्ल होगा, जिसके लास्ट में OH हो वो भस्म होगा, और जिसके शुरू में ना H हो ना लास्ट में OH हो तो वो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं भस्म है, ये भी भस्म है, और इसके शुरू में H है तो ये अम्ल है, तो ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। K2SO4 क्या हो जाएगा, आपका लवण हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपका, किस रासायनिक
यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखेंगे, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है ना, याद रखेंगे CaSO4 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। फिर आपका खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। तो खड़िया कहते हैं चूना पत्थर को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, चूना पत्थर को ही क्या कहा जाता है, खड़िया कहा जाता है। इसी को चूना पत्थर को ही संगमरमर कहते हैं, संगमरमर। ठीक है, सबका रासायनिक फार्मूला जो है, रासायनिक सूत्र जो होता है सेम होता है, खड़िया का, चूना पत्थर का, संगमरमर का। तो CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। आपसे खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछे, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछे या संगमरमर का पूछे, तीनों का आंसर जो है सेम ही होगा, है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फिर संगमरमर का आपसे पूछ दिया तो संगमरमर का CaCO3 हो जाएगा, जैसा कि आपको अभी बताए। 7 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है। CuSO4 5H2O जो है आपका क्या होता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर आपका है 8 नंबर है, चीनी का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जा चुका है। चीनी का रासायनिक सूत्र जो है आपका होता है, क्या होता है, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। और ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है C6H12O6। और आपसे चीनी का पूछा है तो ऑप्शन सी जो है C12H22O11 हो जाएगा। फिर आपका है 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब अलग, भिन्न टाइप का, सजातीय नहीं, एक जाति का नहीं, विजातीय। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये तीनों एक ही जाति का है। तीनों का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है। और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अलग जाति का है ना, यानी कि यही विजातीय हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। फिर आपका है 10 नंबर है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को क्लोर एल्कली अभिक्रिया भी कहते हैं। एल्कली का मतलब ही होता है, क्या होता है, एल्कली का मतलब ही होता है क्या, क्षार होता है। तो कह सकते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर एल्कली अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। इसी अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया की मदद से ही क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 10 का सही उत्तर होगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कौन सही है ना, फार्मूला सब लिखा हुआ है, एक 3 गो गलत है, एगो सही है। तो देख रहे हैं ये आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का क्या है, फार्मूला है ना, धोने वाले सोडा का या धोबिया सोडा जिसको कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा कहा जाता है खाने वाले सोडा को, क्या कहा जाता है, खाने वाले सोडा को ही क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन ए जो है 12 का सही उत्तर होगा। 12 का सही उत्तर होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। 13 नंबर क्या है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ध्यान देंगे, जब सोडियम है ना कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जो 10 गो वाटर जल का अणु होता है, इसको क्या करते हैं, गर्म करके सुखा देते हैं। इसको गर्म करके सुखा देते हैं तो ये जो बचा हुआ भाग बचता है, इसी को सोडा एस कहा जाता है ना। सोडियम कार्बोनेट का जो वॉशिंग सोडा में जो 10 गो जल होता है, उसी को सुखा देते हैं गर्म करके, तो जो शेष भाग बचता है Na2CO3, इसी को सोडा एस कहा जाता है ना। ऑप्शन बी जो है 13 का सही उत्तर होगा। 14 नंबर देखिए दोबारा रिपीट हो गया है, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, विजातीय यौगिक है। उसके अलावा खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर ये सब सजातीय यौगिक है।
फिर देखेंगे आपका 15 नंबर प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको डिटेल में बता दिए हैं। फिर आपका है 16 नंबर है, आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक किसको कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड में जब पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट ये दोनों में से कोई भी मिला देते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, आपका आयोडीन ही नमक है ना। पोटेशियम आयोडाइड भी मिला देंगे तो आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा, पोटेशियम आयोडेट भी मिला देंगे तो आयोडीन युक्त नमक ही बन जाएगा। तो ऑप्शन सी ए बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका है 17 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया है ना, CaSO4 1/2H2O। तो CaSO4 को पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट और आधा को पढ़ेंगे अर्ध या हेमी और पानी को पढ़ते हैं हाइड्रेट। तो देख रहे हैं ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब हेमी आधा पानी होता है, 1/2H2O होता है, अर्ध हाइड्रेट मतलब आधा पानी होना। तो ऑप्शन डी जो है 17 का सही हो जाएगा। इस तरह से 17 का 3 सेट क्वेश्चन करवाए आपको, 51 क्वेश्चन है ना। देखेंगे फार्मूला याद रखेंगे। देख रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इस तरह से देखें, फार्मूला से खाली पूछ दे रहा है, फार्मूला से खाली मिलान करने के लिए पूछ देता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, बशर्ते आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का। और यहाँ पे आपको 10 साल 11 साल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही काम आएगा, यही सब क्वेश्चन काम आएगा आपको आने वाले परीक्षाओं में। तो ये सेकंड चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।